हाहाकार। नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित व्यंग्य। वे हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। पिछले दिनों एक शिष्टमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिली थी और हिंदी के लिए ही नहीं, उसकी बोलियों के लिए भी कुछ करने का आग्रह और अनुरोध करके आई थी। आज गोष्ठी की अध्यक्षता वे ही कर रही थी। हिंदी के भविष्य को लेकर वे आज भी बहुत चिंतित थी। उनके भाषण का मूल विचार ही यही था, अगली पीढ़ी यदि हिंदी का बहिष्कार कर देगी तो हिंदी कैसे बचेगी, हमारे साहित्य का भविष्य क्या होगा। पुस्तकें बिकेंगी नहीं, पत्रिकाएं कोई खरीदेगा नहीं। अंततः दुखी होकर वे बड़े आवेश में बोली, मेरे तो अपने बच्चे ही हिंदी की कोई पुस्तक पढ़ने को तैयार नहीं हैं। वे मंच से उतरकर नीचे आईं और चाय की मेज की ओर चलीं तो रामलू भाई भी उनके साथ हो लिया। आपने अपने बच्चों को किस अवस्था में पाठशाला भेज दिया था? रामलू भाई ने पूछा। उन्होंने वक्र दृष्टि से रामलू भाई की ओर देखा। पाठशाला में पढ़ें तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे क्यों पाठशाला में पढ़ेंगे? वे तो पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। चलिए, आप उन्हें पब्लिक स्कूल कहकर प्रसन्न हैं तो वही सही। रामलू भाई बहुत धैर्य से बोला, पर हैं तो वे भी पाठशालाएं ही। तो आपने किस अवस्था में अपने बच्चे को उस पब्लिक स्कूल में भेज दिया था? लेखिका का मन बहुत खराब हो चुका था। पाठशाला में पढ़ने के नाम से वे स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव कर रही थी। मन नहीं था कि रामलू भाई की शक्ल भी देखें। फिर भी सोचा कि शालीनता का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। 3 वर्ष की अवस्था में सभ्य घरों के बच्चे अपने स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में तो बच्चे अंग्रेजी में ही सब कुछ पढ़ते होंगे, और क्या संस्कृत में पढ़ेंगे? उनका मुंह घृणा से कड़वा गया। मेरा तात्पर्य है कि आप उनको स्कूल भेजने से कुछ पहले ही से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी। तो क्या बिना पढ़ाए ही अंग्रेजी आ जाती उनको? हिंदी की लेखिका रुष्ट थी। तो आपके बच्चे 2.5 वर्ष की अवस्था से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और नहीं तो क्या? लेखिका ने गर्व से रामलू भाई की ओर देखा। रामलू भाई मुस्कुराया। आप अपने बच्चों को उनके शैशव से अंग्रेजी पढ़ाएंगी तो बड़े होकर वे हिंदी की पुस्तकें किस दैवी प्रेरणा से पढ़ेंगे देवी जी? क्या मतलब है? वे चिढ़कर बोली, आपने कभी उनके हाथ में हिंदी की पुस्तक नहीं दी, शायद कभी उनसे हिंदी में बातचीत भी नहीं की। तो उनकी अंग्रेजी भक्ति का पापी कौन है? रामलू भाई उनकी ओर देख रहा था। लेखिका रामलू भाई को छोड़कर मेरे पास आ गई। यह कौन बदतमीज़ है? रामलू भाई है, मैंने बताया। वह भी हिंदी के लिए चिंतित रहता है। खाक चिंतित रहता है। मेरे बच्चों का कैरियर तबाह करना चाहता है, वे बोली। आपकी भाषा में उर्दू की शब्दावली प्रचुर मात्रा में है, मैंने कहा। हाँ, उर्दू बहुत मीठी जबान है। उन्होंने चटकारा लिया। एक मेरी ही स्टेट है इस देश में जहाँ सरकारी जबान उर्दू है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हिंदी की लेखिका नहीं जानती कि कश्मीर में से कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी समाप्त कर वहाँ उर्दू की प्रतिष्ठा की जा रही है। वह जो हिंदी और उसकी बोलियों के लिए कुछ करने का आग्रह लेकर प्रधानमंत्री के पास गई थी, अपने प्रदेश पर इसलिए गर्व कर रही हैं कि वहाँ भारतीय मूल की इस सारी भाषाओं और बोलियों पर राजनीतिक कारणों से उर्दू थोपी जा रही है। आपका चिंतन तो बहुत गंभीर है, मैंने कहा, पर आपने विचार नहीं किया कि कश्मीर में वहाँ की सारी बोलियों की हत्या क्यों की जा रही है। अरे वह सब क्या सोचना, वे हंसकर बोली। आपको एक शेर सुनाऊं? पर मैं उनका शेर नहीं सुन पाया। मेरे मन में कश्मीरी, डोंगरी और लद्दाखी का हाहाकार गूंज रहा था।